हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक की गहन व्याख्या करेंगे। यह श्लोक ध्यान योग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें मन को नियंत्रित करने की व्यवहारिक विधि बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक सुनेंगे। सने सने रूपरमे बुद्ध्या धृति गहितया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। आइए सबसे पहले हम प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। सने सने अर्थात धीरे धीरे, क्रमशः। उपरमेत अर्थात उपरति प्राप्त करे, शांत हो जाए। बुद्धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा। धृति गृहीतया अर्थात धैर्य से युक्त, दृढ़ निश्चय से। आत्मसंस्थम अर्थात आत्मा में स्थित। कृत्वा अर्थात करके, स्थापित करके। न किंचित अपि अर्थात कुछ भी नहीं। चिंतयेत अर्थात चिंतन करे। धैर्य पूर्वक धारण की हुई बुद्धि के साथ मन को धीरे धीरे शांत करना चाहिए। मन को आत्मा में स्थित करके किसी भी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में साधक को ध्यान की व्यवहारिक विधि बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ध्यान की प्रक्रिया एकदम से नहीं होती। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धीरज और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। सने सने ये शब्द 2 बार क्यों? भगवान ने सने शब्द का प्रयोग 2 बार किया। इसका महत्व है धैर्य निरंतर और हतोत्साहित न होना। ध्यान साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मन को वश में करना एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है। ये दोहराव हमें याद दिलाता है कि प्रगति एक छोटे छोटे कदमों से होती है, ना कि बड़े छलांगों से। अगर आज मन नहीं लगा तो निराश मत होइए, कल फिर से ट्राई करिए, फिर से कोशिश करिए। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, पहले वो गिरता है, फिर धीरे धीरे वह संतुलित बनाने लगता है। वैसे ही ध्यान में भी आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे मन स्थिर होगा प्रयास करने से, कोशिश करने से। बुद्धिया धृति गृहीतया, दृढ़ बुद्धि का उपयोग। यहाँ 2 महत्वपूर्ण शब्द है। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। बुद्धि वह शक्ति है जो सही गलत का निर्णय करती है। बुद्धि ही मन को नियंत्रित करती है। बुद्धि मन से ऊपर है, अधिक सूक्ष्म है। ध्रुति यानी डिटर्मिनेशन, धैर्य, दृढ़ संकल्प और निश्चय। बार बार असफल होने पर भी हार न मारना, लगातार प्रयास करते रहना। मन, बुद्धि और आत्मा का संबंध बहुत ही रेयर है, बहुत ही इजी है। इसे कोई भी समझ सकता है, लेकिन इस पे वर्क करना, इस पे काम करना और अपने मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने योग साधना बताई है, क्योंकि हर मनुष्य योग साधना करके अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। यही एक रास्ता है। आत्मा सबसे सूक्ष्म है, बुद्धि निर्णय करता है, मन चंचल है, भटकने वाला है, और इंद्रिया हमेशा विषयों में लिप्त रहता है। बुद्धि को धृति से युक्त करके ही मन को वश में कर सकते हैं। आत्मा में मन को स्थापित करना, यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आत्मा में मन को स्थित करने का अर्थ है बाहरी विषयों से हटना, आत्मचिंतन करना और साक्षी भाव में रहना। भ्रम में नहीं, साक्षी भाव में रहना। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना। और साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों और अपने भावनाओं को देखने वाला बनना, लेकिन उनमें उलझने वाला नहीं। न किंचित अपि चिंतयेत अर्थात कुछ भी चिंतन न करना। यह शब्द बहुत ही गहरा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि अपने मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दें। ये शुरुआत में होगा भी नहीं। इसका अर्थ है बाहरी विषयों का और सांसारिक चिंतनों का चिंतन न करें, केवल और केवल आत्मा का ही चिंतन करें। विचार और निर्विचार की अवस्था। शुरुआत में विचार आएंगे,
ये स्वाभाविक है। बस उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, उन्हें आने दें, बस उन पे ध्यान मत दीजिए। विचार आते हैं तो आने दीजिए, आएंगे और चले जाएंगे। जब आप उन विचारों पर ध्यान देना बंद कर देंगे, तब धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होगी और अंततः निर्विचार अवस्था आएगी। यह अवस्था जड़ता नहीं है, यह अवस्था पूर्ण जागरूकता के साथ शांति की अवस्था है, जो आपको पता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ध्यान एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें हम अपने भीतर के अनंत स्रोत को जान सकते हैं, सिर्फ ध्यान करके। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान में जाना अर्थात अपने घर लौटने जैसा है, आत्मा का घर। आत्मा का घर है ध्यान। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक की गहन व्याख्या। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।